अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट कोनैन। आज हमारा शो हॉट कॉफी विद कोनैन का एपिसोड बहुत ही स्पेशल एपिसोड है बिकॉज आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनके बारे में बहुत कुछ कहूँ, बहुत तारीफें करूँ तब भी कम है। जनाब इकबाल हैदर साहब, कैसे हैं सर आप? मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कायना, लवली टू बी ऑन योर शो। थैंक यू। और सर बताएंगे कुछ हमारे आजकल के हालात जो चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप पॉलिटिशियंस के बारे में? हालात हाजरा पे बात ना करो तो तुम्हारी और तुम्हारे प्रोग्राम की खूबसूरती बरकरार रहेगी। नहीं तो वो इतने खराब हालात हैं कि जिसके बारे में मर्सी ख्वानी मजलिस तो नहीं करनी, नहीं कर तो हल्की फुल्की बातें करनी है आपकी जात से मुतालिक, आपके प्रोफेशन से भी मुतालिक, और मैं तो अब सिर्फ वकील हूँ। सर आप फैशन इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं? अरे बहुत कुछ, इसने तो मार के मारे हुए हैं। मेरी रफीक हयात खुद इस फैशन डिज़ाइनिंग में है और उन्होंने अभी इंडिया में अभी एग्जीबिशन हुई थी, फैशन शो हुआ था, शी पार्टिसिपेटेड। वहाँ उनके मलबूसात इस तरह से बिके हैं जैसे कि अफ्तारी के वक्त जब दुकानों पर हमला होता है ना, कचौड़ियाँ और जलेबियाँ और दही बड़े पर अटैक होता है, वो अटैक था बिल्कुल। और इतनी पजीराई हुई है पाकिस्तान की, हिंदुस्तान के तमाम फैशन डिजाइनर थे, शी वाज नॉट द ओनली वन एंड दे वर पाकिस्तानी मॉडल्स आल्सो आए। आप गए थे? मैं नहीं जा सका, मुझे अच्छी जगहों को अपने साथ नहीं रखती। तो कौन सी मॉडल आपकी फेवरेट है? मॉडल्स से मिलने का इत्तेफाक कम हुआ है। कम हुआ? और एक्टर्स? इत्तेफाक से एक्टर्स भी बहुत, फिल्में मैं कम देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली। फिल्में कम देखते हैं? हाँ, लेकिन लॉयर की एक अलग लाइफ होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन इतनी भी खुश्क नहीं होती कि हम किसी मॉडल की निगाह ना डालें। नहीं, माशाल्लाह पाकिस्तान में जितने भी फैशन शो होते हैं या मैगजीन्स हैं, जीटी है, संडे मैगजीन है, या आपका वीजी है, क्या देखते रहते हैं साहब, कभी कभी सरसरी निगाह डाल लेते दिल के खुश करने को। ये और बात है कि तस्वीरें मेरा दिल नहीं बहलाती। लोग कहते हैं लॉयर की लाइफ एक बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ होती है, हमेशा बुक्स में खोए रहना, किताबों में उनकी जिंदगी होती है। लेकिन इसके साथ भी तमाम तर जो जिंदगी में मसरूफियात हैं उससे भी हम दूर नहीं रहते, बिल्कुल खुश्क लाइफ साथ में रहता है। अल्लाह बुल्ला, फैमिली को टाइम, फ्रेंड्स को टाइम। फैमिली को मैंने टाइम नहीं दिया, इसका मुझे कल्क। जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो मैं ज्यादातर जेल में रहता था, और आई रिमेम्बर एक दफा मेरी छोटी बेटी थी, वो आई मुझे मिलने, मैंने हमेशा उन्हें कभी नहीं छुपाया। वो आई कहने, अम्मी मुझे टिफिन कैरियर में बंद करके भेज दो अब्बू के पास। ओह माय गॉड। जो उसने जब इस तरह के वो बेचारे, लेकिन मैंने उन्हें जेलें घुमाई, अंदर भी लेकर गया ताकि उन्हें ये तासुर ना मिले कि उनके बाप ने कोई जुर्म किया है या कोई गंदा हरकत हुई। नहीं, हमें बड़ा इज्जत मिलती थी जेल में भी। कैसा फील और करते थे कभी भी बहुत, जेल में जब आप जाते हैं ना, इफ यू स्विच ऑफ योर माइंड कि समझ लो तुम जेल में हो, तो यहाँ एयर कंडीशनर नहीं है, यहाँ वो लवाजमात नहीं है। एक दो दफा तो ऐसी सख्त जेलें भी काटी हैं कि चूहों के साथ और जुओं के कंबल के साथ, और रोफ तोबा गंद के साथ, जहाँ कमोड भी तुम्हारे सोने के कमरे में होता है। ज़ियाउल हक के दौर में बड़ी बड़ी मुश्किलें देखिए बिल्कुल देखिए, और उसका कोई कल्क नहीं है। वो एक कॉज के लिए था, हमारा नारा ही यही था,
मार्शल लॉ हटाओ, पाकिस्तान बचाओ, और उस नारे के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानियां। अरे हमारे साथ कौन कौन नहीं था। बेगम नुसरत भुट्टो हमारे साथ गिरफ्तार हुई, महमूद अली कसूरी जैसी अजीम शख्सियत, और बम्बई एलोयाल के महमूद अली कसूरी पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट लॉयर थे लाहौर में। 25 फरवरी सन 1981, तुम शायद पैदा भी नहीं हुई होंगी। तो वहां उनके घर से हम सब गिरफ्तार हुए थे। तो बेगम नुसरत भुट्टो भी हमारे साथ थी, महमूद अली कसूरी साहब, खुर्शीद महमूद कसूरी जो अब सेनेटर और जो वजीर खारजा बने थे परवेज मुशर्रफ के दौर में, वो भी हमारे साथ थे। उनका भाई उमर कसूरी, क्या खानदान है, मैं बता नहीं सकता कितना हाई कमिटमेंट था पूरी फैमिलीज का, फॉर द डेमोक्रेसी, फॉर पॉलिटिक्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन एंड द पीपल। ऐसे और हम लोग सब कैंप जेल में पड़े हुए थे। पहले 3 दिन तो बड़े बुरे गुजरे, बिल्ली के बराबर चूहे। Oh my God! आई एम नॉट जोकिंग, बिल्कुल मेरा पूरा जिस्म जो था वो मच्छरों और कीड़ों ने काट लिया था, बिल्कुल मैं बता नहीं सकता। मैं अपने आप को आईने में देखकर पहचान नहीं सका। लेकिन ये होता है। उसके बाद सहूलतें मिलती रहीं, लोगों ने बड़ा ख्याल रखा। ओहो, इतने फल जेल में भेजते थे, लोगों में वो जज्बा था, वो जोश था, मैं बयान नहीं कर सकता इस पाकिस्तानी कौम का जज्बा जो बेगम नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की क़यादत में अवाम ने दिखाया है। ओ इनक्रेडिबल। अरे वो कुर्बानियां दी। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट बॉय, उसका नाम था रिंद, इकबाल रिंद। उसे कोड़ों की सजा मिली, 10 कोड़ों की। उसने कहा था मार्शल लॉ मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब उसे कोड़ा पड़ रहा था, हम लोग जेल में थे, कोड़े उसके जेल के अंदर हाथे में, तो उसकी चीख कर आवाज आती थी हर कोड़े खाने पर, मार्शल लॉ मुर्दाबाद। और उसे फिर दोबारा सजाएं दी। 3 दफा उसे रिपीटेडली 10-10 कोड़े मारे गए, जिससे उसका गुर्दा, उसकी सेहत, उसकी बैक खराब हुई। अदीब रिजवी साहब ने SIUT में उसका इलाज किया। मुझे बड़ा फख्र है ऐसे नौजवानों पर। वो चल बसा चंद साल पहले, बहुत अजियत की जिंदगी गुजारी, लेकिन उसका जज्बा था। रियली क्या बात करते हैं अवाम में, अब वो जज्बा नहीं है। अब सबको पैदागिरी की तरफ लगा दिया गया है, क्योंकि लीडर तय करता है कि कैसा मिजाज मेरे वर्कर का हो। अगर लीडर माल बना रहा है तो वर्कर भी माल बनाए। कभी किसी वर्कर ने हमसे एक पैसा नहीं मांगा कि पंफलेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साइकिलों पर जाते थे। आई कांट डिस्क्राइब टू यू माई लाइफ इन द MRD मूवमेंट, जिसका मैं कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल भी रहा, बहुत सारे काम मूवमेंट भी चलाई, 3-4 साल चलाई, बड़ी जेलें काटी, लेकिन हमें कोई उसका वो नहीं है। उसके बाद लेकिन हमने तो, मेरी जिंदगी तो इसी कायनात भरपूर हंगामा आराई की जिंदगी गुजारी है। स्टूडेंट डेज में भी हम लंदन में थे, हमने इंस ऑफ कोर्ट, 3-4 इंस ऑफ कोर्ट है बार एट लॉ के कोर्स करने की, उन सब पर कब्जा कर लिया था, विजिल किया, कब्जा किया और तालीमी इस्लाहात नाफिज करवाई अंग्रेजों से। 300 साल की तारीख में पहली दफा 1969 में ये कारनामा, फिर 68 में ये हुआ। 69 में जब याया खान का मार्शल लॉ लगा तो भाई हमें तारिक अली भी थे, नजम सेठी भी थे, रहमान भी थे और बेशुमार हमारे बहुत से हमारे मरहूम साथी भी थे, सैयद सईद हसन, उनकी बेगम, हम सब ने
26 मार्च 1969 को पाकिस्तान के हाई कमीशन पर कब्जा कर लिया कि मार्शल लॉ गलत है, ये पाकिस्तान का हाई कमीशन कौम की अमानत है, लेकिन पाकिस्तान के हाई कमीशन के किसी खिड़की का एक भी शीशा नहीं तोड़ा गया। ये हमारा अंदाज था। और फिर जब महमूद हारून साहब को याया खान ने हाई कमिश्नर बना के भेजा तो उन्होंने बड़े शफकत से, बड़े हिकमत अमली अपनाई, हम लोगों से मुज़ाकरात करके और यकीन दिलाया कि इलेक्शन करवाएंगे। ये यकीन दहानी महमूद हारून साहब ने 1970 के इलेक्शन के बारे में हमें लंदन में करवाई थी। तब हमने हाई कमीशन का कब्जा पुरअमन तौर पर महमूद हारून हाई कमिश्नर। तो ये हमारे जो दौर के वकला वो तालिब इल्म थे, उनमें ना चरस थी, ना हेरोइन थी, ना क्लेशनकॉफ थी, ना पिस्टल थी, ना लाठी थी, ना चाकू था। बड़ा बड़ा हमारे दौर के तालिब इल्म रहनुमा महराज मोहम्मद खान, फतेह अली खान, इनको पूरे पाकिस्तान से बदर किया गया। वो अयूब खान ने के खिलाफ तालिब इल्मों ने सबसे पहले मूवमेंट चलाई थी। तो मैं इसलिए रिमाइंड करा रहा हूं कि पाकिस्तान के अवाम को पता होना चाहिए कि असल लीडरशिप को हमने क्यों खो दिया। ये थे वो हीरे। महराज मोहम्मद खान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मेरे दोस्त फतेह अली खान का भी हाल ही में इंतकाल हुआ, पूरी जिंदगी लगा दी। बड़ा जाफर थे, हमारे ताज हैदर के बड़े भाई थे। अरे इन लोगों ने बिला किसी मुआवजे के, बिला किसी हविस के, ओहदे की हविस के, एक नजरिए के लिए, एक मुल्क के लिए कुर्बानियां, बेशुमार ऐसे हजरात हैं। ये जो कहते हैं ना ये सियासतदान क्रिमिनल हैं, बदमाश है, बकवास है। 10% जरूर है जो के हुक्मरानों के मिन्नतें समाजत या उनका ख्वाजा सरा बने फिरते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता जब आने वाले जो हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हाँ, ये क्या उसी तरह उसी जज्बे से काम कर रहे जो हमारे पिछले जो पॉलिटिशियंस थे, जो हमारे सियासतदान थे, वो करते थे? कायनात यू कांट इमेजिन। अयूब के दौर में भी, जिया के दौर तक, बेनजीर भुट्टो के दौर तक बड़ी उन्होंने, बेनजीर ने क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी। इलाही अलामान, भुट्टो फैमिली ने क्या नहीं कुर्बानी दी। Really, it's true. दुनिया की तारीख में कोई ऐसा खानदान नहीं है जिन्होंने नजरिए के लिए दी, पैसों के लिए नहीं दी। बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जितने रेफरेंसेस हुए थे उसमें माशाअल्लाह सुरखरू होकर, कामयाब होकर बाहर निकले। उनकी जात पर कोई उस वक्त ये चीजें थी नहीं। बेनजीर ने दहशत गर्दों की सरकोबी की। सेकंड गवर्नमेंट में मैं उनके साथ था, पहली गवर्नमेंट में भी मैं उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था सिंध का। मैं इलेक्शन हार चुका था लसानी तंजीमों के खिलाफ, वो उनको ज्यादा जज्बाती सपोर्ट हासिल थी। MQM ने मुझे हराया था, मुझे कोई इसका हरा दिया, लेकिन बेनजीर भुट्टो ने मुझे फिर भी अपना सूबाई वजीर बनाया जो उनकी वो थी, और उसमें हमने मेहनतें की। तो बीबी के दौर में भी ऑनेस्टली आई डोंट नो मेजॉरिटी ऑफ द मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मैं मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर भी रहा हूं, मैं जानता हूं किस बुरे हाल में वो रहते हैं। ये जर्नल तासुर के अब हुआ है ये 4 व्हीलर्स गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हवाई जहाज नुमा गाड़ियां, ये अब हुआ है। यू नो